और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने यहां ओला, उबर, बाइक टैक्सी पर एक्शन लिया है। इन ऐप टैक्सी सेवाओं को अवैध बताया है और अवैध बताकर सरकार ने इन पर अब रोक लगा दी है। बाइक टैक्सी सर्विस पर ये रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने ये रोक लगाई है। कंपनी के मालिकों पर एफआईआर का आदेश हुआ है। साइबर क्राइम विभाग को भी पत्र भेजा गया है। तो ओला, उबर, बाइक को अवैध बताया है और अब इस बाइक टैक्सी सर्विस पर ही रोक लगा दी गई है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेशी घुसपैठियों में तो हड़कंप मचा ही हुआ है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए पहले ही काल बन चुके हेमंत बिस्वा शर्मा के भी आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अब घुसपैठियों पर डबल शिकंजा कसना तय है। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसलिए हेमंता के लगातार दूसरी बार सीएम बनने के इस मौके पर बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और एनडीए शासित कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम की मौजूदगी ने यहां एकजुटता दिखाई। हेमंता के अलावा बीजेपी के 2 रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, जबकि सहयोगी दलों से असम रण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल फ्रंट से चरण बोरो ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन तस्वीरों ने जहां सीमा पार बैठे घुसपैठ कराने वाले एजेंटों की हालत पतली कर दी है, वहीं असम के अलग अलग हिस्सों में छिपे घुसपैठिए भी भागने की तैयारी में होंगे, क्योंकि असम में एनआरसी प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है। अब एसआईआर की भी तैयारी है और अब जब सरकार बन चुकी है तो हेमंता के बुलडोजर गरजने और सरकारी जमीनों को कब्जाए बैठे घुसपैठियों को भगाने के लिए एक्शन में आ गए हैं। चुनाव के बाद अब बीजेपी उत्तर प्रदेश को फिर से जीतने के लिए तैयारियों में जुट गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी अब संगठन में भी बड़ा बदलाव करने वाली है। साथ ही अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के लिए फिर से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने लखनऊ पार्टी ऑफिस में पहले वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और फिर जिला और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा की, जिसमें अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर पार्टी को फिर से सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 1918 मंडलों में बूथ कमेटियों का सत्यापन कराया गया। बूथ की कमेटी में 11 सदस्य होंगे, जबकि मंडल में 61 और जिले में 91 सदस्य होंगे। इसके अलावा हर शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की गई है। बताया जा रहा है कि 15 मई तक यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित हो जाएगी, जहां उन लोगों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं शामिल किया गया है। प्रदेश के 4 चेहरों को दिल्ली की राष्ट्रीय टीम में भी जगह मिल सकती है। ऐसे में हर क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधि यूपी बीजेपी टीम में रखा जाएगा। बता दें कि पार्टी ने चुनाव के लिए फिर बूथ जीता चुनाव जीता का नारा बुलंद किया है और यूपी में हैट्रिक लगाने की तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर सीलिंग का डर व्यापारियों में साफ तौर पर दिख रहा है। न्यू अशोकनगर में मेट्रो रोड पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में खोले गए दुकान को दुकानदारों ने खुद ही सील कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें डीडीए की तरफ से राहत दी गई, लेकिन इससे पहले ही नोटिस के बाद दुकानदारों ने खुद ही कार्रवाई कर सीलिंग कर दी। ये पूरा वो रोड है न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर सारी ये दुकानें हुआ करती थी। जहाँ पर जब सीलिंग का नोटिस आया तो ये सोचते हुए कि दुकानें जब बंद करने को कहा जा रहा है तो आगे दीवारें खड़ी कर देंगे तो शायद सीलिंग से बच जाएंगे। वहीं इस दौरान बीजेपी विधायक ने दुकानदारों से बातचीत की। अपनी दुकान को बंद न करे, सब अपनी दुकान खोले, सब अपना व्यापार करे, किसी भी प्रकार की ऐसी योजना नहीं। दरअसल इलाके में कई दुकान नोटिफाइड नहीं है, जिस वजह से उन्हें नोटिस दिया गया था। नोटिस में आज की तारीख अंतिम थी। इस दौरान व्यापारियों ने डीडीए को सीलिंग न करने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद डीडीए ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।